गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का, और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ट्राइक्लोरोमीथेन। यूनिट 4 हमारी चल रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिट 4 में हमारे 2 पार्ट हैं जो हम कवर अप करेंगे। एक पार्ट है हमारा एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट, और अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें यानी कि सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें एल्काइल हैलाइड के बाद में, सो सेकंड पार्ट हमारा रहेगा अल्काइंस। तो अल्काइंस भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है एल्काइल हैलाइड्स यूनिट 4, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों कल हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, और इस ट्राइक्लोरोमीथेन में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसके कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स हमने कल डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ करवाने वाली हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है ये हमारा, और इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो कल मैंने आपको एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बताई थी कि जो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इसीलिए इसको हम डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं। रीज़न इज़ दैट कि यह ऑक्सीडेशन कर लेता है, और ऑक्सीडेशन करके एक बहुत ही पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं फॉस्जीन गैस, है ना। लेकिन फिर भी आप किसी भी केमिकल को कितना प्रोटेक्ट करेंगे ऑक्सीडेशन से, आप बहुत ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी बॉटल जैसे खुलेगी, ओपन होगी, तब तो वो एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ही, और जब वो कांटेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली उसके ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ ट्राइक्लोरोमीथेन के बारे में, और ये पूछ भी लेते हैं, ठीक है, कि जो ट्राइक्लोरोमीथेन रहता है उसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली स्टेप तो रहती है डार्क कलर की बॉटल्स में उसको हम रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम और दूसरी चीज़ उसमें क्या करते हैं, हम उसमें इथेनॉल मिला देते हैं। हम कभी भी प्योर क्लोरोफॉर्म को लैब के लिए नहीं रखते, हम हमेशा उसके अंदर ट्राइक्लोरोमीथेन के अंदर हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा हम उसके अंदर इथेनॉल को मिला देंगे। सो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ इथेनॉल, ठीक है, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे इथेनॉल का जो रोल है वो क्या रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें रोल ऑफ इथेनॉल की, तो रोल ऑफ इथेनॉल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इथेनॉल का रोल क्या होगा। सो अगर हम बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लेते हैं इथेनॉल का, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पर देखें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेंगे, और वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हम किसका लेंगे, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हम यहाँ पर ले लेंगे इथेनॉल का। तो हमने लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसका डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने यहाँ पर ले लिया है, हम इथेनॉल का डाइल्यूट सॉल्यूशन यहाँ पर ले लेते हैं, किस में ऐड करने के लिए, क्लोरोफॉर्म के अंदर ऐड करने के लिए, और इसको हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में किसमें मिला देते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हम मिला देते हैं हमारे ट्राइक्लोरोमीथेन के अंदर। अब देखिएगा इसमें रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही आपका जो ट्राइक्लोरोमीथेन है वो ऑक्सीडेशन करेगा, सबसे पहले तो मैं वो रिएक्शन आपको बता देती हूँ। सो ये हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन, और इस ट्राइक्लोरोमीथेन ने किया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करी। जैसे ही ट्राइक्लोरोमीथेन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, सो इसने क्या बनाया, COCl2 बनाया, यानी कि फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और ये जो फॉस्जीन गैस होती है, ये फॉस्जीन गैस हाईली पॉइजनस होती है, ठीक है। तो फॉस्जीन गैस का यहाँ पर क्या हुआ है, फॉर्मेशन हो गया है। अब COCl2 यहाँ पर आपका बन चुका है,
ठीक है ना। COCl2 आपका बन गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका COCl2 बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया है, बाहर हो गया, यानी कि HCl यहाँ पर हमारा बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद में फॉस्जीन गैस बनने के बाद क्या होता है, ये जो इसमें हम जब इथेनॉल मिला देते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन में, तो ये जो फॉस्जीन गैस होती है, इस फॉस्जीन के साथ में इथेनॉल रिएक्शन कर लेता है। देखिए, तो देखिए ये फॉस्जीन गैस हो गई आपकी, और ये हाईली पॉइजनस होती है। अब इसमें रिएक्शन किसके साथ में हो जाएगी, ये किसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, इथेनॉल के साथ में, C2H5OH के साथ में, क्योंकि हमने ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ में ऑलरेडी क्या मिला रखा है, ऑलरेडी हमने उसके अंदर इथेनॉल को मिलाया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए, तो यहाँ पर O डबल बॉन्ड C और ये आपका जुड़ जाएगा OC2H5 एक साइड, और एक साइड और OC2H5 जुड़ गया। देखिए C2H5OH ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है। तो हमारे दोनों साइड पर यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, क्लोरीन को रिप्लेस करके आ जाएगा OC2H5, और यहाँ पर भी क्लोरीन को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, क्लोरीन को रिप्लेस करके आ जाएगा OC2H5। तो ऊपर भी OC2H5 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, OC2H5 आ जाएगा। सो हम इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ से रिमूव करवा देंगे। देखिए 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे। अब ये जो हमारा बना, इसको हम बोलते हैं डाई इथाइल कार्बोनेट, डाई इथाइल कार्बोनेट। और ये कैसा होता है, ये होता है नॉन पॉइजनस। कैसा होगा ये होगा नॉन पॉइजनस। तो होगा ऑक्सीडेशन क्लोरोफॉर्म का, फॉस्जीन गैस भी बनेगी, लेकिन उस फॉस्जीन गैस के हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए हम पहले से ही उसमें जो ट्राइक्लोरोमीथेन है उसके अंदर हम पहले से ही क्या मिक्स कर देते हैं, पहले से ही हम उसमें इथेनॉल मिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही फॉस्जीन गैस फॉर्म होती है, वैसे ही वो फॉस्जीन गैस क्या करती है, वो फॉस्जीन गैस इथेनॉल से रिएक्ट करके डाई इथाइल कार्बोनेट बना देती है। और डाई इथाइल कार्बोनेट किसी भी तरीके से पॉइजनस नहीं होता, ठीक है। तो हम इजीली फिर हम इसको यूज़ कर पाते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया, ये प्रोसेस आपको समझ में आई, ये ऑक्सीडेशन वाली मेथड मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जब हम ट्राइक्लोरोमीथेन का रिडक्शन करवाते हैं तब क्या होता है। देखिए रिडक्शन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन, अभी तो ऑक्सीडेशन करा था, अब क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ट्राइक्लोरोमीथेन का रिडक्शन, यहाँ पर जो हम रिडक्शन करवाते हैं वो रिडक्शन होता है पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन होगा। और यहाँ पर इस रिडक्शन के अंदर हम एक कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे जो होगा जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्सचर होता है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से होगा। देखिए क्लोरोफॉर्म को हमने लिया जिसका नाम है CaCl3, ठीक है। अब इसके अंदर हमने रिडक्शन करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे। डेफिनेटली रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन। तो हमने हाइड्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, जिंक और HCl की प्रेजेंस में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3, हाइड्रोजन था यहाँ पर ट्वाइस H, ये हाइड्रोजन हो गया। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या होगा, एक सिंगल हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा CH के साथ में, तो ये हो जाएगा CH2, ठीक है। और एक जो हमारा हाइड्रोजन बचा है वो क्लोरीन को लेकर रिप्लेस हो जाएगा, विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो CH2 यहाँ बना और यहाँ पर क्या बच गया,
यहाँ पे बच गया Cl2, ठीक है। तो CH2Cl2 का यहाँ पर क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। इसको हम कहते हैं मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, मिथाइलिन क्लोराइड कहेंगे। तो क्लोरोफॉर्म को लिया, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, हाइड्रोजन यानी ट्वाइस H के साथ में हमने रिएक्शन करवाई, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, तो ये बन जाएगा CH2Cl2 यानी कि मिथाइलिन क्लोराइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो एक रिएक्शन तो हमारी ये हो गई मिथाइलिन क्लोराइड वाली, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, रिडक्शन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन, एक तो ये बनता है। इसके साथ में ही अगर पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पर हमने जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर लिया था। अब अगर मैं यहाँ पर जिंक डस्ट को ले लूँ और वाटर को ले लूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब लेंगे, देखिए कैटलिस्ट का कितना इम्पैक्ट होता है रिएक्शन के ऊपर वो देखिएगा। ऊपर वाली रिएक्शन में क्या बन रहा है, मिथाइलिन क्लोराइड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैटलिस्ट चेंज कर दूंगी, जिंक डस्ट और अब वाटर ले लूँगी, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे किसको ले लेंगे, वाटर को ले लेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं इन नेचर के अंदर, स्पेसिफिक भी होते हैं, सिलेक्टिव भी होते हैं। देखिए, तो हमने ट्राइक्लोरोमीथेन लिया यहाँ पर, इसका हम रिडक्शन करवाएंगे, लेकिन अब कैटलिस्ट क्या होगा, अब जो कैटलिस्ट होगा वो होगा जिंक और वाटर का मिक्सचर। तो जिंक और वाटर के मिक्सचर के साथ में हमने यहाँ पर रिडक्शन करवाया, तो ट्राइक्लोरोमीथेन अब क्या देगा, देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव। सो ये तो आपका निकल गया 3HCl। अब क्या बचा आपका, देखिए 3 हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH4, जिसको हम बोलेंगे मीथेन, ठीक है। तो एक था हमारा क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाई, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है। यहाँ पर देखिए जिंक हाइड्रोक्लोरिक के केस में मिथाइलिन क्लोराइड बना, सेकंड केस में आपने थोड़ा सा कैटलिस्ट चेंज कर दिया, जिंक वाटर ले लिया, तो आपका मीथेन बन गया। तो बहुत ही इजी सी रिएक्शन है ये भी। देखिए, तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है, एक तो हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन और फिर रिडक्शन। अब एक और मैं आपको मेथड बता देती हूँ, कंडेंसेशन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन, कंडेंसेशन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। सो कंडेंसेशन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन में सबसे फर्स्ट हम ले लेंगे यहाँ पर अगेन एसीटोन को ले लेते हैं। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, यही होता है एसीटोन, ठीक है। CH3COCH3 ये एसीटोन हुआ, रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, KOH की प्रेजेंस में, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होगी, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है ये। एसीटोन को लिया, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम यहाँ पर उसको कंडेंसेशन करवाएंगे। कंडेंसेशन करवाएंगे तो यहाँ पर एक मेडिसिन बनती है जो स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन कहलाती है। इसको हम मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो अब आपको प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे क्लोरिटोन, और क्लोरिटोन को हम हिप्नोटिक कहते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है तो उनको ये मेडिसिन दी जाती है। रिएक्शन किस तरीके से होगी, देखिए हमेशा जब भी रिएक्शन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, हमेशा कहती हूँ कि हमेशा डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, क्योंकि सबसे पहले जो पाई बॉन्ड रहेगा वो ब्रेक होगा। तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन रहेगा वो इस ऑक्सीजन के साथ में आके अटैच हो जाएगा। बच गया हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन में से CCl3, और वो CCl3 इस कार्बन से आके अटैच होगा। तो यहाँ पर बना CH3 CCl3 और साइड में हो जाएगा OH। ये आपका बन चुका है क्लोरीटोन।
ठीक है। सो ये बन गया आपका क्लोरीटोन और यहाँ पर कुछ भी एज अ रिमेनिंग प्रोडक्ट बाहर नहीं हुआ है। तो क्लोरीटोन यहाँ पर बना है विच इज़ अ स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 3 पॉइंट डिस्कस करे हैं ट्राइक्लोरोमीथेन के। ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, रिडक्शन किस तरीके से होता है और कंडेंसेशन किस तरीके से होता है। इसके अलावा ट्राइक्लोरोमीथेन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी और आपसे पूछी जाती है, केमिकल रिएक्शंस पूछी जाती है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। और हमारे वीडियो चैनल पर वीडियो कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही अवेलेबल रहेंगे। तो जल्दी से जाइए पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उससे ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।